बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सुबह सुबह फेसबुक चला रही थी, वहाँ देखा मैंने एक बहन जी को, बहुत अच्छे टॉपिक पे वो बोल रही थी। और मेरे लिए तो पहली महिला है कि जिन्होंने एक अच्छे टॉपिक के ऊपर बात की और इस तरीके से बात की कि सुनकर मज़ा आ गया। लगा कि युग परिवर्तन शुरू हो गया है। तो वो वीडियो ही मैं इसमें लास्ट में अटैच करूँगी, आप सुने, समझें, जानें कि ये पुरुष प्रधान समाज था। कई युगों से हम स्त्रियां इस चीज़ को झेल रही हैं, लेकिन कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। लेकिन अब युग परिवर्तन का आरंभ है, बदलाव शुरू है। महिलाएं अब खुल के बोलना शुरू कर गई हैं और उन्होंने समाज में खुद को प्रूव भी कर दिया है। समुद्र मंथन से लेके आसमानों की ऊंचाइयां नाप ली, लेकिन सोच आज भी कहीं ना कहीं औरत को दबाने वाली ही रहती है। तो मेरा किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई वो लड़ाई नहीं है, एक विचारधारा की लड़ाई है। जो विचारधारा है मैं उसके लिए बोलती हूँ, क्योंकि हमने देखा, जब से हमने किताबें पढ़ी, बड़े हुए, मैंने क्या औरों ने, सबने, हमने महसूस किया कि हर ग्रंथ लिखा गया एक पुरुष के द्वारा। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कहीं स्त्रियां मिलती ही नहीं है। लेकिन जो भी लिखा गया स्त्री विरोधी था। उसने स्त्रियों को ऐसे सांचे में फिट कर दिया कि उसके 13 गुण गिना दिए, ऐसी स्त्री होगी तो वैसी होगी, ऐसी होगी। कई सौ बातें उसके चरित्र के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के ऊपर, उसको खुद के सांचे में ढलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। एक हल्का सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो अहिल्या को आप सभी जानते होंगे, जिसका मान भंग एक पुरुष ने किया। आप खुद सोचें जरा कि ये क्या था, जिसका मान भंग एक पुरुष करता है और दूसरा पुरुष उसको श्राप दे देता है। और श्राप में कहता है कि तीसरा कोई पुरुष आएगा जिसके पांव से तू टकराएगी तो तू दोबारा जिंदा हो जाएगी, ऐसे तो पत्थर की मूर्त बनी रहेगी। आप खुद सोचो कि इस तरीके की रचना करने वाले ये रचनाकार स्त्रियों को क्या चाहते थे, ये स्त्रियों का क्या चाहते थे, ये क्या बना के रखना चाहते थे, किस सांचे में ढाल कर रखना चाहते थे। तो आज अचानक मैं उस वीडियो को सुन रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, अब शुरुआत हो गई है। पहले तो स्त्रियां, ये स्त्री चरित्रहीन, ऐसी स्त्री होगी तो वो करेगी, जो भी था मैं यही पढ़ती थी। लेकिन आज अचानक एक वीडियो मुझे ऐसा मिला जहां एक बहन ने पुरुष के बारे में कहा और पुरुष को मूर्ख कहने की भी उसने हिम्मत जुटाई कि पुरुष मूर्ख होते हैं, इस तरीके के काम करने वाले पुरुष मूर्ख होते हैं। तो वीडियो अटैच है, आप जरा सुने कि वो कितना सही कह रही है। तो मुझे ये नहीं है कि मुझे पुरुष को मूर्ख कहना है, पर हाँ, ये सही है कि महिलाओं ने अब हिम्मत जुटा ली है कि वो कुछ कह सकती हैं, कुछ कर सकती हैं। अदरवाइज महिलाओं को चाहे वो कुछ भी कर लेती, समाज में कितना रुतबा हासिल कर लेती, उनको कहने के हक नहीं दिए जाते थे। घर के आंगन में घुटन, बाहर समाज में घुटन, उनका दम घोट के उनको जीना सिखाया जाता था कि दम घोटो, अपनी सांसें घोटो, अपनी सोच का कत्ल करो और जियो। लेकिन अब वो सोच भी जिंदा है, वो समझ भी जिंदा है, और ये वीडियो उसका एक प्रमाण है। तो इस घुटन से मुक्त होके अगर वो स्वच्छंद सोचेंगी तो कितना अच्छा होगा, एक अच्छा समाज बनेगा, उन्हें भी कहने के हक दिए जाएंगे, तो अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को आप देखें, एंजॉय करें, कितना इसमें सही है, कितना गलत है, खुद समझें। कोई काम कर रही है, जैसे किचन में है, वहां पे जाके काम करने लगेंगे या टांग अड़ा देंगे या टोकने लगेंगे, रोकने लगेंगे और खुद भी प्रशंसा पाने के लिए उनके साथ काम करने लगेंगे। जहां भी स्त्रियां नहीं होती उनको वहां पे काम करना पसंद नहीं होता, हमेशा स्त्रियों के पीछे ही लगे रहते हैं। ऐसे पुरुष मूर्ख होते हैं और स्त्रियां बिल्कुल भी इनका सम्मान नहीं करती हैं, इनसे दूर होने के उपाय ढूंढती रहती हैं। नंबर 2, स्त्रियों से आज्ञा लेने वाला। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो पराई स्त्रियों के कहने पे ही चलते हैं, हमेशा उनकी आज्ञा पे काम करते हैं, अपनी पत्नी का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन अगर पराई स्त्री कुछ बोल देती है तो बड़े खुशी खुशी उनके काम को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ऐसे मूर्ख पुरुष जो कि अपना बुद्धि नहीं लगाते और सिर्फ दूसरे के कहने पे ही काम करते रहते हैं और सम्मान पाने की इच्छा में मूर्खतापूर्ण कार्य करते रहते हैं, हमेशा स्त्रियां उनका फायदा उठाती हैं। और ऐसे मूर्ख पुरुषों का सिर्फ स्त्रियां फायदा ही उठाती है
क्योंकि स्त्रियां कभी भी बिना मतलब के पुरुषों के साथ कोई भी काम नहीं करती है, तो ऐसे मूर्ख पुरुषों का भरपूर फायदा उठाती है। तो अगर आप में भी ये लक्षण है तो आप तुरंत इस लक्षण को बदल डालिए। नंबर 3, जो पुरुष स्त्रियों की ओछी से ओछी बात पे भी खुश हो जाते हैं, उनको बहुत मजा आता है। स्त्री के मुख से कोई भी शब्द निकला, बिल्कुल इतना जोर जोर से हंसेंगे, ठहाके लगाएंगे, जैसे लगता है कि उनके जीवन का उन्हें कितना बड़ा लक्ष्य मिल गया है। सिर्फ स्त्रियों पे ही नजर टिकाए रहते हैं और उनकी ही ओछी बातों पे लगे रहते हैं, बस उनके आगे पीछे घूमना। और ऐसे मूर्ख पुरुष जो स्त्रियों की ओछी से ओछी बातों पे ही खुश होते रहते हैं, ऐसे मूर्ख पुरुष कभी भी अपने लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पाते। और ऐसे पुरुषों को बखूबी चलाना जानती है और ऐसे पुरुषों का स्त्रियां खूब फायदा उठाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई फायदा ना उठा सके और स्त्रियां आपको दुत्कारे ना, आपका इज्जत करे, सम्मान करे, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो सभ्य पुरुष होते हैं, वो कभी भी स्त्रियों की बातों पे नहीं आते हैं, तो उनकी प्रशंसा में आते हैं ना कुछ भी वो नहीं सुनते हैं। वो अपने काम में मग्न रहते हैं, अपने इच्छा अनुसार काम करते हैं, कोई भी उन्हें अपनी इच्छा से नहीं चला सकता। तो मूर्ख पुरुषों की निशानी होती है कि वो स्त्रियों की ओछी से ओछी बात पे भी प्रसन्न होते रहते हैं और स्त्रियां जो कहती है, जैसा कहती हैं, वो उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्ख पुरुष की निशानी है। नंबर 4, निर्धन होकर भी योजना बनाना। कुछ पुरुषों की आदत होती है, बड़ी बड़ी डीगे हाँकते रहते हैं, उनके पास कुछ रहता नहीं है, फिर भी फला फला ये मेरा यहाँ यहाँ ऐसा मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो स्त्रियां भी समझ जाती हैं कि ये पुरुष मूर्ख है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता और सिर्फ बड़ी बड़ी हाँकता है, वह पुरुष तुरंत समझ में आ जाता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। तो ऐसे पुरुष जो कि स्त्रियों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत धन है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो स्त्रियां इनका खूब फायदा उठाती है, ऐसे पुरुषों को इस्तेमाल करती है। तो अगर आप भी किसी स्त्री का इस्तेमाल नहीं होना चाहते तो ऐसी हरकतें करना छोड़ दीजिए। और उनके घर में भी कोई इज्जत नहीं रहती, उनकी खुद की पत्नी भी ऐसे पुरुषों का इज्जत नहीं करती और जो पैसा नहीं कमाता, जो धन नहीं कमाता, उसके साथ रहना भी पसंद नहीं करती है। नंबर 5, मूर्ख व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता बैठे बिठाए धन की कामना करना, बड़े बड़े सपने सजाना लेकिन कुछ करना नहीं, बड़े बड़े सपनों में खोए रहना कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ये मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो सोते रहते हैं और कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ सपने देखते हैं। उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति, ऐसे निर्धन व्यक्ति के पास उनकी पत्नियां कभी भी रहना पसंद नहीं करती और कुछ न कुछ बहाने लगा के उनसे दूर हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण थे जो कि मूर्ख पुरुषों के लक्षण होते हैं। स्त्रियां ऐसे पुरुषों को मूर्ख समझती हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा इंसान बनना और सभ्य इंसान बनना, ज्ञानी पुरुष बनना, तो आपके अंदर अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत आप इन लक्षणों को अपने अंदर से हटाने की कोशिश करिए और तभी आपका समाज में सम्मान होगा और